नमस्कार दोस्तों। आज इस YouTube चैनल पर आपके लिए दिल्ली में घटित हुई एक ऐसी क्राइम स्टोरी को लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी जो है इसको हम कह सकते हैं कि रिश्तों की जमीन पर बिछी धोखे और फरेब की बिसात, जिसमें पति गायब, बाप लापता और अधूरी मर्डर मिस्ट्री। तो ये कहानी जो है वो हमें दिल्ली की कहानी है। तो सब मैं डायरेक्ट इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की ही बात हो रही है, उन रिश्तों की कि वो जब बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर सुनिए, दिल वालों की दिल्ली कहने वाली इस फरेब की एक अनोखी दास्तां। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यही से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय इस कहानी के प्रमुख किरदारों से करा दूं। प्रीति, जिसकी उम्र 26 साल, बदला हुआ नाम। अनिल शर्मा, जिसकी उम्र 30 साल, बदला हुआ नाम। तथा अब्दुल, बदला हुआ नाम, उम्र 28 साल। यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति शर्मा पर अब्दुल की पहली नजर उसकी इसी बुटीक पर पड़ी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। प्रीति और अब्दुल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि प्रीति शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके की बेहद इज्जतदार शख्सियत थे, प्रीति और अब्दुल की ये मुलाकात हर गुजरते दिन के साथ परवान चढ़ती गई और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की ये हकीकत ज्यादा दिनों तक अनिल से छिप ना सकी। एक दिन खुद अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिसने अनिल के पैरों तले से जमीन निकाल दी। लेकिन अपनी बीवी को दिले जान से चाहने वाला अनिल इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की कोशिश की। उसे अब्दुल से दूर रखना चाहा, लेकिन अपने पति की बंदिश प्रीति को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता, कि अचानक वो खुद गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार। सवाल ये था कि आखिर अनिल गया कहाँ? किसने गायब किया अनिल को? क्या इस गुमशुदगी में छिपी है धोखा की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आजादी का आगाज था। अपने माशूक अब्दुल के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। अब न वक्त की पाबंदी थी, ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति की अय्याशी को जैसे पंख लग गए थे। प्रीति अब आजाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति अनिल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला और ना कोई टोकने वाला, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। क्योंकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर प्रीति का इश्क भी शबाब पर था। अब्दुल के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुरजीत सिंह से भी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। सुरजीत अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की बेटी बर्बाद करने पर आमादा थी और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की, तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने प्रीति और अब्दुल को कर्ज में डुबो दिया।
दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घूम फिरकर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग नहीं सकती थी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही था धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। चलिए आगे आप कहानी को बढ़ाता हूँ। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती थी। दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे? लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और अब्दुल ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तरह से जुटी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से एक और खबर आई। पति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुरजीत सिंह गायब हो गए। एक ही घर से दो दो गुमशुदगी ने पुलिस का पीछ सिर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक अब्दुल पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो पा रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। यह बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को तो जैसे पंख लग गए। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा अब्दुल के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों को इन तमाम हरकतों पर नजर गड़ाए बैठी थी और चूंकि उसे प्रीति और अब्दुल के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का। क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था, उसे खुद पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अब भी राज बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून ना हो तो फिर किसके बेटी के दामन पर खून के दाग हो तो फिर किसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुरजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी प्रीति ने किया था। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर अब्दुल की खर्चीली आदत ने प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुफलिसी से निकलने के लिए दोनों ने खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने से कोई उम्मीद नहीं थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने साजिश रची और साजिश कहता है प्रीति ने अब्दुल और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुरजीत सिंह जब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, रात के वक्त अचानक 2 अजनबियों को कमरे में आता देख सुरजीत सिंह चौंक गए। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अब्दुल और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुरजीत सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद अब्दुल और उसके दोस्त ने सुरजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर नदी में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन प्रीति और अब्दुल के फोन टेप कर रही पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुरजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, अब्दुल और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहली सुलझना बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह प्रीति ने अपने पति को भी इस तरह रास्ते से हटा दिया है।
लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और अब्दुल अब भी यही रट लगाए हुए हैं कि वे अनिल के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना लंबा समय बीत चुका है पर ना तो अनिल लौटा और ना ही उसकी कहीं लाश मिली। तो आखिरकार अनिल गया कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री बनी हुई है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि अनिल के साथ क्या हुआ होगा। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।